स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेजोनेंस का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले दो लेक्चर्स हमने रेजोनेंस का पढ़ा। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था रेजोनेंस होता क्या है और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में थोड़ा देखा था हमने। सेकेंड लेक्चर में हमने सीखा कि रेजोनेंस के लिए जो कंडीशंस हैं उनको हमने जाना, कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी है। हमने डिटेल में कंजुगेशन के बारे में पढ़ा। आपको ध्यान होगा अगर कंजुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि रेजोनेंस में सबसे ज़्यादा बच्चों को तकलीफ यहीं पे आती है। छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बड़ी बात कुछ नहीं है, पर छोटी छोटी बातों से मिलकर ही सारी चीज़ें बड़ी बनती हैं। कैसे बनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कोई कंपाउंड दिया हुआ है जो रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल करता है। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देन आफ्टर हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक दो छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए फिर हम लोग काम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, कंजुगेशन में जनरली हमें देखने को मिलता है क्या है, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और भी कुछ मिलता है, फ्री रेडिकल भी मिलता है। हम उसकी चर्चा अलग से कर लेंगे, वो आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, रेजोनेंस में बच्चों को दो चीजों में बहुत तकलीफ आता है। एक, आप जैसा कि जानते हैं रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है। अब उसके लिए मैं आपको एक शानदार सी बात बताऊं, रेजोनेंस का फ्लो हमेशा इस तरफ होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ होता है, ऐसा मान ले। मतलब अगर कंपाउंड में माइनस पाई कंजुगेशन है, अगर मान लो निगेटिव और पाई के बीच में कंजुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पाई होगा। अगर लोन पेयर पाई कंजुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर से पाई होगा। अगर पाई और पॉजिटिव के बीच में कंजुगेशन है, पाई और पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाई से पॉजिटिव की तरफ होगा। सर अगर लोन पेयर और पॉजिटिव के बीच में कंजुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर से पॉजिटिव होगा। सर अगर माइनस और पॉजिटिव के बीच में कंजुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव होगा। मतलब जो हमने लिखा है उसमें ऊपर से नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कंजुगेशन में, ये जानना जरूरी है। बाकी तो इसको हम समझने के लिए एग्जाम्पल का यूज करेंगे। जैसे सपोज करिए कि अगर हमारा लोन पेयर है कंजुगेशन में और पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर से पॉजिटिव होगा। सर अगर माइनस है और पाई है कंजुगेशन में तो माइनस से पाई की ओर होगा। अगर पाई है और पॉजिटिव है तो पाई से पॉजिटिव की तरफ कंजुगेशन होगा, सॉरी पाई से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ये बातें ध्यान रखना, किधर से किधर को हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक। दूसरी बात दोस्तों, रेजोनेंस में एरो का बड़ा मोल होता है, बड़ा रोल भी होता है, बड़ा मोल भी होता है। एरो, रेजोनेंस में हम लोग मेनली दो तरह के एरोज का इस्तेमाल करते हैं। एरोज, एक एरो ये होता है ऐसे, जिसको हम लोग कर्ली एरो बोलते हैं। कर्ली एरो, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये यहां ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की ओर फ्लो कर रहा है। ये बात समझिएगा। जैसे कर्ली एरो कई बार आप देखेंगे कि बॉन्ड पर गिर रहा है। इसका क्या मतलब है समझिएगा। अगर ये एरो बॉन्ड पर गिरेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां थे जो मूव करके यहां बॉन्ड बना दिए, मतलब ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन आकर के उन इलेक्ट्रॉन्स ने यहां बॉन्ड बना दिया। अगर हम एरो को
बॉन्ड से उठा रहे हैं। समझिए इस बात को, कई बार ये कर्ली एरो जो है बॉन्ड से उठेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड टूट गया और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ गए, ये मतलब है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है और बॉन्ड पर गिर रहा है, इसका मतलब यहां पर एक एक्स्ट्रा और बॉन्ड बन गया। बॉन्ड पर गिरा मतलब बॉन्ड बन गया, बॉन्ड से उठा मतलब वो बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वहां से मूव कर गया। अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर गए और वो यहां आकर के एक बॉन्ड बना रहे हैं। एरो का मतलब समझिएगा, एरो का मीनिंग समझना जरूरी है। कर्ली एरो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, समझ में आ रहा है? एक एरो जो हम फ्री रेडिकल के केस में यूज करेंगे उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ये देखिए दोनों में अंतर है, ये एक तरफ ही सिर्फ मुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। आपने देखा होगा ये मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह से है, एक तरफ मुड़ा रहता है, वो फिश हुक एरो है। ये हमारा मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री रेडिकल। या दूसरे शब्दों में इसका इस्तेमाल हम लोग होमोलिटिक फ्यूजन के केस में करते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन के केस में इसका इस्तेमाल करते हैं, या फ्री रेडिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के केस में करते हैं। तो एक बार जरा हम बताएं, हम दो चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बनाना सीखेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेजोनेंस में कहाँ से कहाँ होता है, तो निगेटिव या लोन पेयर से पाई की तरफ या पॉजिटिव की तरफ। सबसे ऊपर निगेटिव लोन पेयर है, उसके बाद पाई है, उसके बाद पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, आप ये मान के चलिए। दूसरा अगर कहा जाए तो कर्ली एरो एक है और एक फिश हुक एरो है। कर्ली एरो का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए करेंगे और फिश हुक एरो का इस्तेमाल फ्री रेडिकल या होमोलिटिक फ्यूजन के लिए करेंगे। आप इसको ज़रा नोट कर लें, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड से शुरू करते हैं, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ये देखते हैं। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि एक सवाल ये है, फॉर्मेट आयन, ठीक है। पहले क्या है, इसमें कंजुगेशन है? तो है सर, माइनस चार्ज, एक बॉन्ड का गैप और पाई बॉन्ड, माइनस और पाई के बीच में कंजुगेशन। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। माइनस, एक बॉन्ड का गैप और पाई बॉन्ड, कंजुगेशन है, ठीक है। अब अभी बताया था आपको कंजुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा, आपको याद होगा, मैंने यहां लिखा भी था, माइनस या लोन पेयर, फिर पाई, फिर पॉजिटिव, यही लिखा था आपको। ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो माइनस, एक बॉन्ड का गैप और पाई, माइनस और पाई के बीच में कंजुगेशन है। सर यहां लोन पेयर भी तो है ऑक्सीजन पे, हाँ है ना, है ना, पर ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। क्यों? ध्यान से देखिए, तो लोन पेयर के बाद डबल बॉन्ड है और फिर कोई ऐसा केस है नहीं, माइनस और पाई के बीच में ही कंजुगेशन है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस से पाई की तरफ होगा, माइनस से पाई। चलिए शुरू करते हैं, देखिए समझिएगा आराम से। आप ये बताइए कि माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, माइनस में 2। मैं एक बार पहले इसको अलग से लिखता हूं, H C डबल बॉन्ड O, O पर माइनस, तोड़ तोड़ के समझते हैं। यहां माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 1, 2, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने आगे वाले को दिया। जब इसने ऑक्सीजन ने दिया तो देने वाले पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले से क्या था? माइनस था, एक पॉजिटिव आ गया, तो ये न्यूट्रल हो गया। ये कार्बन ने लिया है, पर कार्बन में यहां 2 बॉन्ड है, एक 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड। इसके पास ऑलरेडी 4 ऑर्बिटल ने 4 बॉन्ड बना रखा है। इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, कार्बन के पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं। तो क्या करेगा
ये करेगा क्या कि अपने बॉन्ड को तोड़ेगा। इसके पास घर खाली नहीं है, देखिए 2 1 3 1 4, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा अपना एक बॉन्ड खाली करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ेगा तो बॉन्ड में एक कार्बन के पास था, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिला हुआ था, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया था। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया, सॉरी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया। तो इस ऑक्सीजन की क्या स्थिति, इसने अपने पास जो 2 इलेक्ट्रॉन था निगेटिव की वजह से एक रखा, एक आगे वाले को दिया, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने दिया। एक तो इसका है, इस कार्बन ने लिया और इस बॉन्ड को तोड़ा, तो ये न्यूट्रल का न्यूट्रल रह गया, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में बन गया बॉन्ड, और ये कार्बन न्यूट्रल है क्योंकि लिया और दिया। फिर फाइनली इस ऑक्सीजन पर एक माइनस चार्ज आएगा क्योंकि फाइनली इसने लिया है, तो स्थिति हमारी ये होगी। समझ में आया आपको? अब यहां एक गड़बड़ है, सुनिए क्या गड़बड़ है। रेजोनेंस में एरो का बड़ा मोल होता है, मैं तब से बोल रहा हूं आपको, बोल रहा हूं रेजोनेंस में हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया ये हमें नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है, ये एरो को बोलना है। और कई बार बच्चे एरो ही नहीं दिखाते। जब एरो ही नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा कहां से कहां इलेक्ट्रॉन गया, वो बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब देखिए एरो में मैं एक छोटी सी बात बताता हूं जो आप बहुत ध्यान रखेंगे अच्छे से क्लास में आगे चलकर, इस लेक्चर में या हो सकता है कि अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊं, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन उससे पहले अभी कम से कम आधा घंटा सबसे पहले जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखें। क्या एक बार में एक कर्ली एरो का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ध्यान से, एक बार में एक कर्ली एरो याद है ना, ये वाला एरो कर्ली एरो, एक बार में एक कर्ली एरो का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कर्ली एरो तब लगाएंगे जब पेंटावैलेंसी आएगी। नहीं समझे सर? मान लो किसी एटम के पास उतने वो बॉन्ड बनाने लगा जितना उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वहां पर आपको दूसरे कर्ली एरो की जरूरत पड़ेगी ताकि उसकी वैलेंसी को जस्टिफाई कर सके बॉन्ड को तोड़ करके। मैं फिर से बताता हूं, एक बार में एक कर्ली एरो लगाएंगे, दूसरा कर्ली एरो तब लगाते हैं जब पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। क्लियर है? अब सुनिए, पहला कर्ली एरो जो होता है उसका पर्पस होता है बॉन्ड बनाना। पहला कर्ली एरो का पर्पस क्या है? बॉन्ड बनाना। अच्छा, बॉन्ड कैसे बनेगा? बार बार तब से बता रहे हैं, पहला कर्ली एरो को बॉन्ड पर गिराना है, याद रहेगा, बॉन्ड पर गिराना है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पर गिराएंगे तभी बॉन्ड बनेगा। और दूसरा कर्ली एरो जो होता है उसका पर्पस बॉन्ड बनाना नहीं होता, मैंने बोला ना, उसका पर्पस क्या है? पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करना। फिर से एक बार में एक कर्ली एरो, ठीक है। दूसरा कर्ली एरो कब लगाते हैं? जब पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करना होता है, अदरवाइज नहीं। अगर पेंटावैलेंसी नहीं आ रहा है तो दूसरा कर्ली एरो नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। पहला कर्ली एरो कहां गिरेगा? बॉन्ड पर, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाना है। दूसरा कर्ली एरो का पर्पस बॉन्ड बनाना नहीं होता है, उसको बॉन्ड पर नहीं गिराना है। फिर कहां गिराना है सर? आपको दिखाएंगे। लेकिन इस जो बात बोल रहे हैं इसमें कुछ देर के बाद हम हल्का सा माइन्यूट चेंजेस करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, पहले अभी चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने लिखा है यहां मैंने बोला कि कौन इलेक्ट्रॉन कहां गया, ऐसे नहीं चलेगा, मैंने तो रफ में आपको समझा दिया। अब ये कौन बोलेगा काम? अब ये एरो की मदद से इसी चीज को दिखाएंगे। पहले बताइए, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा? माइनस से पाई। अब देखिए दिखाता हूं मैं, पहला एरो लगाने जा रहा हूं, कर्ली एरो। पहला एरो याद है ना, पहला एरो कहां लगता है? बॉन्ड पर, याद है? तो देखो ये रहा पहला कर्ली एरो, मैं अलग पेन से दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये पहला कर्ली एरो बॉन्ड पर, इसका क्या मतलब होगा सर? इसका मतलब क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं माइनस में, ये दोनों यहां बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएंगे। कैसे आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन यही रहेगा इस माइनस का और एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। पहला कर्ली एरो बॉन्ड बना लेगा, ये एरो ऐसे गिरा। लेकिन अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो यहां 2 बॉन्ड हो गया, यहां 2 2 4 हो गया और ये 5 हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाने लगा? यहां 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। तो इसका मतलब दूसरा कर्ली एरो लगेगा यहां, वो पेंटावैलेंसी को
एडजस्ट करने के लिए। तो पहले ने बॉन्ड बनाया और दूसरा बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़ करके पेंटावैलेंसी एडजस्ट करेगा। तो दूसरा एरो हम यहां से यहां लगाएंगे, पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो बॉन्ड से इस एटम पर दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो इसका नतीजा क्या आया, ये जो आपने बनाया इसका नतीजा देखिए, इसका नतीजा ऐसे दिखाएंगे, HC O पर, ये सिंगल हो गया, बॉन्ड टूट गया है, O पर क्या आ गया माइनस, ये लोन पेयर है, वहां लोन पेयर क्या बार बार दिखाएं, वहां लोन पेयर है ही, C डबल बॉन्ड O और O हो गया ऐसे। इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं क्योंकि लिया और दिया। इस ऑक्सीजन पर चूंकि इसने दिया तो यहां एक प्लस आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ये वाला बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, सिंपल सी बात है। तो ये खुद पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, जहां से शुरू करते हैं वो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। सर और बनाइए ना, और नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर वापस फिर से बनाएंगे तो यही बन जाएगा, अगर वापस फिर वैसे ही करेंगे तो सेम बन जाएगा, सेम नहीं बना सकते। इसका मतलब ये दोनों बन गया। इसका जरा हाइब्रिड बना लिया जाए इनकी सहयोग से, HC, दोनों में जो कॉमन है पहले लिख लो। तो सर यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, तो कम से कम सिंगल तो है दोनों में, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, तो कम से कम सिंगल तो है, दोनों जगह सिंगल सिंगल है, ठीक है। यहां सिंगल था, यहां डबल था, तो दोनों के बीच का गुण आएगा ऐसे। यहां डबल था, यहां सिंगल था, तो दोनों के बीच में गुण आएगा ऐसे। डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ना सिंगल रहा, ना प्योर, ना डबल रहा। यहां माइनस चार्ज है, जो अगली बार माइनस यहां आ गया, यानी कि इन दोनों पर ये माइनस चार्ज बट रहा है, तो हमने इसको लिख दिया डेल्टा माइनस, यहां लिख दिया डेल्टा माइनस। ये दोनों डेल्टा माइनस का सम जो हो गया वो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज के बराबर हो गया। समझ रहे हैं बात। या इसको एक और चीज से हम दिखा सकते हैं, एक और चीज से, क्या से सर, चूंकि ये दोनों देख लो आप ध्यान से, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बराबर है, क्योंकि दोनों एक समान लग रहे हैं। ये मत बोलिएगा कि दोनों सेम है, दोनों एक समान है। समान मतलब इनकी स्टेबिलिटी और इनकी स्टेबिलिटी बराबर है। जब दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है तो दोनों का योगदान भी बराबर होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन भी बराबर होगा। जैसे 2 आदमी दोनों बिल्कुल एक समान अहमियत रखते हैं तो दोनों की बात बराबर सुनी जाएगी। ये कह रहा है यहाँ माइनस, ये कह रहा है यहाँ माइनस, दोनों की बात बराबर सुनी जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, HCOO डॉटेड लाइन्स ऐसे, और यहाँ पर माइनस हाफ, क्यों, क्योंकि ये दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है और माइनस चार्ज बराबर भाग में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। तो जरा चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा दोस्त एग्जाम्पल देखें, देखिए जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, एनिलीन। अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे से एक एक चीज देखते हैं, जरा समझते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, 5 हो गया। अब ये बताइए कंजुगेशन क्या क्या है, पाई पाई और पाई लोन पेयर, पाई पाई पूरा ये है और पाई लोन पेयर कंजुगेशन है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लिखा था लोन पेयर या माइनस, उसके बाद कौन है पाई, फिर कौन है पॉजिटिव, ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए लोन पेयर पाई, पाई पाई कंजुगेशन है, यहाँ लोन पेयर पाई, तो लोन पेयर से मूव करेंगे। अब इस बार एरो की मदद से डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर से मूव करेंगे। पहला एरो क्या करता है दोस्तों, बॉन्ड बनाता है ना बॉन्ड, याद है ना आपको। तो देखो पहला एरो सीधे लोन पेयर से हम बॉन्ड पर गिराएंगे, ये देखिए बॉन्ड बना रहे हैं। पहला एरो बॉन्ड पर, पहला एरो बॉन्ड पर। लेकिन जैसे आप बॉन्ड बनाएंगे तो देखिए यहाँ एक और बॉन्ड बन गया, तो 2 बॉन्ड हो गया, यहाँ 2 4 और 1 5, 2 4 और 1 5, कितने बॉन्ड हो गए 5। तो जब 5 बॉन्ड हो गए तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, पेंटावैलेंसी। कार्बन पेंटावैलेंट तो नहीं हो सकता, 5 वैलेंसी तो नहीं हो सकती।
तो उस वजह से सेकेंड एरो जो हम लगाएंगे वो बॉन्ड तोड़ेंगे। सेकेंड एरो का पर्पस होगा बॉन्ड तोड़ना। पहला एरो बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो यहां से हमने तोड़ा, ऐसे नहीं दिखा सकते, गलत है, देखो गलत है, क्योंकि यहां पर हम सेकेंड एरो से भी बॉन्ड बना रहे हैं, गड़बड़ है, ऐसे नहीं बनाना है। फिर कैसे बनाना है? सेकेंड एरो से पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करेंगे, ऐसे कॉर्नर पे, पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर, ऐसे दिखाएंगे। अब जो पहले आपने बनाया, तुम्हें सवाल मिला, सवाल में तुमने एरोज लगाया, एक एरो लगाते दूसरा एरो भी लगाया, क्योंकि पेंटावैलेंसी आ रहा था। ये बात समझ में आ रही है? अब इसका तुम रिजल्ट दिखाओ। ये सिंबल किसका याद है ना तुम्हें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल है ये जो स्ट्रक्चर में आपने एरोज लगाए, इसका रिजल्ट दिखाइए। अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट दिखाएंगे। अब इसका क्या नतीजा निकला? तो नतीजा ये निकला सर, पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए, नतीजा ये निकला। और ये रह गया सिंगल, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया तो सिंगल रहने दीजिए। यहाँ NH2 है, बिल्कुल सही। अब आराम से चार्ज उर्ज का कहानी करते हैं। देखिए, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, अभी तो छेड़छाड़ हुई नहीं है। इसने दिया, आराम से बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन में एक रखा एक दिया, एक रखा एक दिया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। चूंकि इसने एक दिया है तो इस पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, चूंकि दिया। इस कार्बन की कहानी, लिया और दिया, तो ये न्यूट्रल का न्यूट्रल रह गया। ये वाला कार्बन पर क्या आएगा? बॉन्ड तोड़ के खींचा है तो क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। यहां आ गया माइनस चार्ज। मेरा ख्याल आपको समझ में आया होगा। प्लस बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड तोड़ा तो यहां माइनस आ गया। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे बात करें। पहले जो एरो बनाया उसका रिजल्ट दिखाया, रिजल्ट दिख गया। अब इसमें फिर नए एरो लगाएंगे, नए एरो। अब मूवमेंट कहां से शुरू करेंगे? माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए कंजुगेशन है, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे ही करना है। पहला एरो यहां से शुरू करेंगे, माइनस 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 से पाई, ठीक है, माइनस से पहला एरो बॉन्ड पर। अब देखो फिर यहां पेंटावैलेंसी आई, कैसे आई? यहां एक हाइड्रोजन है, 1 2 3, और ये डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा, एक तो है, एक और बनेगा तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, पेंटावैलेंसी आई। पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर। क्या समझ में आ रहा है? जो एरो लगाया उसका नतीजा दिखाएंगे। अब हम कैसे दिखाएंगे नतीजा? देखिए, हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये रहा, ये रहा। ये जैसे देगा तो इस पर एक प्लस चार्ज आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, यहां बॉन्ड बन गया। इस कार्बन की स्थिति लिया और दिया तो न्यूट्रल का न्यूट्रल, और इस कार्बन ने छीना है तो यहां आ गया माइनस। एक सवाल बच्चे और पूछते हैं कि सर आपने जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर दिखाया, आप इसको मूव इधर क्यों नहीं करते? माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां भी तो है। बेटा सुनो, जैसे आप इसको यहां से यहां मूव करोगे तो ये बन जाएगा, वापस आ जाएंगे। और ये एरो तो बता ही रहा है कि यहां से यहां जा सकते हैं और यहां से यहां आ सकते हैं, तो यानी कि इसके बाद यहां से आगे बढ़ने का है, पीछे जाने का नहीं। पीछे जाने से तो ये बन ही रहा है, वो तो हमें समझ में आ ही रहा है। अब यहां से फिर आगे बढ़ेंगे। कब तक बनाएंगे सर? बनाते चलो, मैं बताता हूं। तब तक बनाना है जब तक एग्जैक्ट रिपीट ना हो जाए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पहला एरो बॉन्ड बनाया। जैसे बॉन्ड बनाया यहां पर तो ये पेंटावैलेंट हो गया, 2 2 4 और एक हाइड्रोजन 5। इस पेंटावैलेंसी को दूर करने के लिए फिर से ये बॉन्ड हमने ऐसे दिखा दिया, है ना? ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, रेड पेन से दिखा दिया। अब इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट दिखाइए। ऐसे है, NH2 पे प्लस, ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये माइनस चार्ज यहां आ गया। चूंकि इसने दिया है तो माइनस और प्लस न्यूट्रल हो गया, इसने लिया और दिया तो न्यूट्रल का न्यूट्रल इस पर आ गया माइनस। अब फिर नए एरो इसमें लगाएंगे, नए एरो
माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पहला एरो बॉन्ड पर अब पेंटावैलेंसी आ रहा है, दूसरा एरो बॉन्ड से एटम पर, ऐसे। इसका नतीजा क्या आया वो दिखा दीजिए। ये आया, ये तो है ही, यहां बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, माइनस था प्लस आया देने पे। इस कार्बन की स्थिति क्या हुई दोस्तों, लिया और दिया, न्यूट्रल रह गया, NH2। सावधान, ये बॉन्ड टूट चुका है एक बॉन्ड, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां नाइट्रोजन पर आ गए। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए वहां। सर चार्ज, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन छीना इसने, छीना तो एक चार्ज माइनस आया, पहले से प्लस था तो न्यूट्रल हो गया। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर कब तक बनाते जाएं, बच्चों का एक सवाल होता है। हमें इसको तब तक बनाते जाना है जब तक एग्जैक्ट रिपीट ना हो जाए। एग्जैक्ट रिपीट याद रखिएगा, एग्जैक्ट। सर यहां से बढ़ रहे हैं सर, देखिए ना, हमें लगता है कि ये वाला एक रिपीट हो गया है सर। कैसे सर, इसको मिलाइए सर, देखिए सर रिपीट हो गया है। नहीं दोस्त, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, पर एक नहीं है। एक जैसे का मतलब क्या हुआ, इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है। सर क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर नहीं है ना, नहीं है, इन दोनों में फर्क है। ये दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, पर ये दोनों एक नहीं है। क्यों एक नहीं है सर, क्योंकि रेजोनेंस में इसको अलग माना जाता है। आपने बनाया तो ये यहां से देखे तो ये राइट वाले कार्बन पर माइनस आया है, और इधर देखे तो ये लेफ्ट वाले कार्बन पर माइनस आया है। एक होने का मतलब बिल्कुल एकदम सेम यही होना, ट्रू कॉपी यही होना। इसमें थोड़ा अंतर है, समझना पड़ेगा। तो इसको एक अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानेंगे, इसको एक अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानेंगे। हाँ, ये दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी, ये जरूर कहेंगे। सर 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 ये वाला देखिए, ये पहला वाला और ये वाला दोनों सेम है सर। सेम नहीं है दोस्तों, फिर सेम नहीं है, क्योंकि आप देखिए दोनों में अंतर है। यहां जहां इस कार्बन और राइट वाले के बीच में डबल बॉन्ड है, वहां इस कार्बन और लेफ्ट वाले के बीच में डबल बॉन्ड है। वो दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, पर एग्जैक्टली ये सेम नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो जब तक एग्जैक्ट सेम ना बन जाए तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते जाते हैं। अब यहां से आगे नहीं बनाएंगे हम। क्यों नहीं बनाएंगे मैं बताता हूं। क्योंकि अगर आप यहां से आगे बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो जैसे आपको मैं लिख के दिखाता हूं, इसको एक बार फिर से लिखा मैंने, ये आपका है ऐसे। जैसे आपने इसको बनाने की कोशिश की, ऐसे ऐसे, तो इससे आपका क्या बनेगा वो देख लीजिए। आप बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, और इस पर आ जाएगा माइनस। अब आप देखिए ये वाला चीज यही है, ये जो देख रहे हैं और आप इसको देखिए, ये जो देख रहे हैं एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट है ना। तो इस वजह से हम इसको नहीं बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। मतलब हम वहीं तक बनाएंगे जहां तक रिपीट नहीं हुआ, जहां रिपीट हो उसको रोक देना है। तो इसका मतलब कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 5 RS बने इसके, ठीक है। अब इसके योगदान से, इन सबके योगदान से अब हम हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 6 मेंबर का साइकिल सब में है, और NH2 भी है सब में, समझिए जरा। हाँ, अब क्या है, यहां डबल है सर और यहां सिंगल है, वहां डबल है यहां सिंगल है, तो दोनों के बीच का कैरेक्टर आएगा। तो हम न डबल रखेंगे न सिंगल रखेंगे। इस केस में यहां सिंगल है सर और यहां डबल है, तो दोनों के बीच में कैरेक्टर आएगा ऐसे ही। यहां देखिए ना सर, डबल है और यहां सिंगल है, तो ऐसे ऐसे कर देंगे। फिर आप देखिए यहां सिंगल है और यहां डबल है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पूरी कहानी ऐसे जा रही है। हम हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर देखिए, वहां सिंगल है यहां डबल है, माने कहीं सिंगल है, किसी स्ट्रक्चर में कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड सिंगल है और कहीं डबल है, तो ना प्योर सिंगल होगा ना प्योर डबल होगा, ऐसे सिंगल और डबल के बीच में होगा। सर N और H के बीच का बॉन्ड भी ऐसे बना दीजिए। नहीं दोस्त, N और H,
N के साथ 2 H जुड़े हुए हैं, सिंगल से जुड़ा है N और H, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सारे स्ट्रक्चर में N और H के बीच में सिंगल है, तो यहां भी सिंगल ही रहेगा क्योंकि एक जैसे गुण है। अब हम लोग आते हैं जरा चार्ज की बात करते हैं। तो देखिए दोस्त, मैं कहूंगा नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज बट रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, सो कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन पे माइनस है, इस केस में पैरा पे माइनस है, इस केस में ऑर्थो पे माइनस है। तो हम बांट देते हैं जरा माइनस को, क्योंकि ये माइनस बट रहा है, तो डेल्टा माइनस ऑर्थो पे, डेल्टा माइनस इस पैरा पे, और डेल्टा माइनस इस ऑर्थो पे। तीन ही जगह है इस सारे स्ट्रक्चर में, इन्हीं 3 जगह पर माइनस गया है और कहीं माइनस नहीं गया है। हाँ, प्लस में डेल्टा में नहीं लिखूंगा, प्लस में पूरा लिखूंगा। यहां क्यों लिखूंगा पूरा? क्योंकि ये कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल है और हम देख रहे हैं कि इन 3 जगहों में डेल्टा माइनस चार्ज लिखा हमने, यानी कि इन तीनों के मैग्नीट्यूड का सम, इन तीनों के मैग्नीट्यूड का सम माइनस चार्ज का इस पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव नाइट्रोजन के अलावा कहीं नहीं है, तो पूरा पॉजिटिव यही होगा। ये तीनों डेल्टा माइनस का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और यहां 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड शुरू में न्यूट्रल था। तो इस तरह से इसका हम हाइब्रिड बना सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। आप जरा इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब हमें पता है ऑक्सीजन पे यहां 2 लोन पेयर है। अब कंजुगेशन बताइए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल। कंजुगेशन है लोन पेयर पाई और फिर पाई पाई। मूवमेंट कहाँ से होगा? अभी बताया था ना, लोन पेयर से पाई। चलिए शुरू करते हैं। लोन पेयर से पाई, पहला एरो बॉन्ड पर, पहला एरो बॉन्ड बनाया। पेंटावैलेंस देखिए जरा आ रहा है, 2 4 और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए ये बॉन्ड टूट जाएगा। पहला एरो बॉन्ड पर और दूसरा एरो बॉन्ड टूट करके कॉर्नर पर। समझ रहे हैं? तो इसका नतीजा क्या आएगा दोस्तों, वो लिखते हैं जरा। C डबल बॉन्ड C, जो एरो लगाते हैं ना उसका रिजल्ट दिखाते हैं दूसरे में। इस C पर क्या आ जाएगा? माइनस C डबल बॉन्ड O, और O पर ये लोन पेयर गया तो प्लस आ गया। इसने दिया इसलिए प्लस, इस कार्बन ने लिया और दिया तो न्यूट्रल, और इस कार्बन ने फाइनली लिया तो माइनस। यहाँ डबल आ गया, यहाँ सिंगल आ गया। सिंपल सी तो बात है। अगली बार क्या करोगे दोस्त? अगली बार करेंगे सर माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो माइनस और पाई के बीच में कंजुगेशन होगा। मूवमेंट माइनस से करेंगे। पहला एरो बॉन्ड पर जैसे ऐसे बनाए तो देखिए कि नहीं, 2 बॉन्ड 2 4, मत बोलिए यहाँ एक हाइड्रोजन है शुरू से। कैसे? 2 1 3 और 1 हाइड्रोजन था ना यहाँ। ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड बनाया, यहाँ पेंटावैलेंसी आया, पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए इस बॉन्ड को हमने ऐसे तोड़ दिया। तो जब आपने ऐसा किया तो इसका रिजल्ट क्या आया? C पर माइनस C डबल बॉन्ड C, ये दिया तो प्लस माइनस न्यूट्रल, ये लेकर के माइनस आ गया। C और डबल बॉन्ड O पर H, O पे प्लस। ठीक है, अब अगर फिर से आप बनाते हैं तो माइनस से इधर की ओर जाइएगा, ऐसे बनाइएगा। तो अगर बनाइएगा तो इससे ये फिर बन जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। तो हमें नहीं बनाना, यही 3 इसके बनेंगे, क्योंकि अब अगर कोई बनाएंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो चलिए इसका जरा हाइब्रिड बना ले। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? C C C C O H। सिंगल तो हर जगह बना लिया, सिंगल तो कम से कम है ही। फिर हमने देखा कि इस कार्बन के बीच में डबल है, लेकिन यहाँ सिंगल है, तो न ये सिंगल रहेगा प्योर, न ये डबल रहेगा, दोनों के बीच का गुण रहेगा। यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ भी ऐसा कर ले। फिर सर यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, हमने फिर ऐसा कर लिया।
फिर यहाँ डबल डबल, यहाँ सिंगल है, हमने फिर इसको ऐसा कर लिया। अगर हम चार्ज की बात करें तो दोस्तों देखिए, प्लस और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन पर है, कहीं बटा नहीं, प्लस सिर्फ ऑक्सीजन पे। तो मैं यहाँ पूरा प्लस लिखूंगा, पूरा प्लस, बट नहीं रहा है। माइनस चार्ज इस दो जगह बट रहा है, इस कार्बन पर है और अगली बार इस वाले कार्बन पर है, दो अलग अलग कार्बन पर है। तो मैं लिखूंगा, माइनस को बांटूंगा, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ये दोनों डेल्टा माइनस का सम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा, ये पॉजिटिव और ये दोनों डेल्टा माइनस एक निगेटिव के बराबर। तो नेट जो मोलिक्यूल होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये बन गया इसका हाइब्रिड और ये तीन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, हमने एक क्वेश्चन किया था बेंजीन पर NH2 था, वहां नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में गया था। यहां बेंजीन पे O पर माइनस है, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉल से H+ हटाते हैं तो O पे माइनस आया, फेनॉक्साइड आयन। हम रेजोनेंस में जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कंजुगेशन माइनस पाई और फिर पाई पाई के बीच में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से शुरू होगा, माइनस से पाई की ओर। देखिए इस माइनस में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ने पहला एरो बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया। अब जैसे बॉन्ड बनाया तो यहां पर 2, 3 और 2, 5 पेंटावैलेंसी आ जाएगी। इस पहला एरो बॉन्ड पर, पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए दूसरा एरो कॉर्नर पर, पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो कॉर्नर पर। यही तो मैं सिखा रहा हूं तब से। नतीजा क्या होगा दोस्तों, ऐसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आया रिजल्ट माइनस, ये बॉन्ड टूट करके यहां आया। ये कार्बन न्यूट्रल का न्यूट्रल रहेगा क्योंकि लिया और दिया, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन पर माइनस था, इसने दिया तो प्लस आया, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, ये कहानी हो गई। इसका रिजल्ट दिखाया तो ये आया। अब इसमें नए एरो लगेंगे, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस होगा। ऐसे बनाया बॉन्ड पर, दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर। तो जैसे आपने ऐसे दिखाया तो इसका रिजल्ट दिखाइए। ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, यहां क्या माइनस चार्ज और यहां डबल बॉन्ड। इसने दिया तो माइनस, उस पर आया क्या प्लस, तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया। इस कार्बन की स्थिति, लिया और दिया तो न्यूट्रल, इस कार्बन पर क्या माइनस। अब माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो कॉर्नर पर। इसका नतीजा क्या आया, देखिए ये बॉन्ड बनाया न्यूट्रल, ये लिया और दिया तो ये भी न्यूट्रल, यहां आ गया माइनस चार्ज, ये रहा डबल बॉन्ड हो। माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे, पहला एरो बॉन्ड पर पेंटावैलेंसी तो दूसरा एरो कॉर्नर पर। इसका नतीजा क्या है, यहां डबल, यहां डबल, ये हो गया डबल, ये O पर माइनस, इसने दिया तो माइनस प्लस न्यूट्रल, ये न्यूट्रल का न्यूट्रल लिया और दिया और ये टूट करके माइनस आ गया। इन सब के योगदान से हम इसका हाइब्रिड बना लें। अब क्यों, अब आगे नहीं बनाने जा रहे। क्यों नहीं बनाने जा रहे, क्योंकि अगर आप आगे बनाएंगे, आप आगे बनाएंगे तो यही बन जाएगा। देखिए यहां ऐसे करेंगे डबल बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड टूट करके यहां माइनस आ जाएगा, एग्जैक्ट रिपीट हो जाएगा। तो इन पांचों के योगदान से अब एक हाइब्रिड बना लेते हैं। अब क्योंकि और नया नहीं बनने वाला, हमने बनाया। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि अंदर में
कहीं सिंगल है, किसी में कहीं डबल है, तो सबके योगदान से ऐसा बना लेंगे। ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल यहाँ डबल ऐसे है, तो यहाँ भी पार्शियल कैरेक्टर आ जाएगा। अब दोस्तों देखो, माइनस चार्ज कहाँ कहाँ है, ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ है। इस ऑक्सीजन पे भी माइनस है, ऑर्थो पे है, ऑर्थो वाले कार्बन पर, पैरा वाले कार्बन पर, फिर ये एक और ऑर्थो वाले कार्बन पर। तो यानी कि यहाँ बांट के लिखते हैं ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, यहाँ भी था। जहाँ जहाँ माइनस आया है वहाँ आपको दिखाना चाहिए। यहाँ डेल्टा माइनस लिखिए आप, यहाँ लिखिए डेल्टा माइनस, ऐसे ही यहाँ डेल्टा माइनस हो गया, बन गया। सर ओवरऑल तो ये न्यूट्रल नहीं हुआ, तो कंपाउंड भी न्यूट्रल नहीं था हमारा, उस पर ऑलरेडी एक माइनस चार्ज था। इन सारे डेल्टा माइनस का सम एक माइनस चार्ज के बराबर हो जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। एक सवाल जरा ये देखा जाए, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, कंजुगेशन है ना, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलिए माइनस यहाँ शुरू करते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। पहले एरो ने बॉन्ड बनाया, 2 2 4 1 5 पेंटावैलेंट हो गया। जैसे बॉन्ड बनाया, पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमें। तो इसका नतीजा क्या आएगा, नतीजा बताइए। नतीजा ये आएगा दोस्तों, C यहां सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, ये न्यूट्रल हुआ ऑक्सीजन, क्योंकि दिया, इस कार्बन ने लिया और दिया तो न्यूट्रल, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन ने फाइनली छीना है तो माइनस, और यहां ये O पे माइनस है। मेरी बात प्लीज समझेंगे जरा। हमने यहां से फ्लो किया ऐसे, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर आप वापस ऐसे करते हैं तो आप देखिए यही बन जाएगा, यहां डबल आ जाएगा, यहां सिंगल, यहां माइनस आ जाएगा। वो तो हम बना नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है हमारा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है बताइए? माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके साथ नहीं, इसके साथ तो कर सकते हैं हम। कैसे सर? हम इसको ऐसे बनाएं, ये माइनस ऐसे, इस प्रकार। तो जैसे आपने इसको ऐसे बनाया तो स्थिति क्या आई बताइए? इसका रिजल्ट दिखाते हैं। सी ओ पर माइनस, डबल बॉन्ड ओ, और इस ओ पर माइनस। ठीक है, इन सबके योगदान से, अब नया कोई नहीं बन रहा, इन सबके योगदान से हम हाइब्रिड बनाएंगे। अब सर देखिए ना, यहां डबल था, यहां सिंगल है, तो एक काम करिए, पार्शियल कैरेक्टर ले आइए डबल और सिंगल के बीच का। यहां डबल है, यहां सिंगल है, तो यहां भी ले आइए। यहां सिंगल है, यहां डबल है, तो यहां भी ले आइए। चार्ज की बात करें दोस्तों, तो माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर भी आया है, इस पे तो है ही, और ऊपर वाले पे भी आया, यानी कि सारे ऑक्सीजन पे आया। कार्बन पे देखिए कहीं भी नहीं है माइनस, किसी स्ट्रक्चर में नहीं है, पर ऑक्सीजन पे हर स्ट्रक्चर में है। तो हम बांट देते हैं, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। मेरा ख्याल आपको समझ में आया होगा। एक और महत्वपूर्ण बात हमको आपको बताते हैं, हाइब्रिड आप ऐसे भी बना सकते हैं, या इसका हाइब्रिड आप एक और ऐसे भी दिखा सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों, स्पेस थोड़ा कम है, यहां देखें जरा, सी ओ ओ ओ। एक और तरीका है इसको दिखाने का, ऐसे लिखा है, ये तो समझ में आ ही रहा है, ये तो हमने यहां भी लिखा है। मैं एक चीज देख पा रहा हूं, बताइए क्या? कि ये तीनों स्ट्रक्चर, ध्यान से देखेंगे, तीनों स्ट्रक्चर एकदम एक समान है, एक नहीं है, एक समान है। इनकी स्टेबिलिटी एग्जैक्ट बराबर है, तो इन तीनों का योगदान भी बराबर होगा, कंट्रीब्यूशन बराबर होगा। अब तीनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होगा, इसका मतलब तीनों ऑक्सीजन पर जो चार्ज बटेगा वो एकदम बराबर बराबर बटेगा।
ठीक है, तो क्या लिखूं दोस्त? अब बच्चे कहते हैं -1/3 -1/3 -1/3, एक गड़बड़ कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि टोटल चार्ज कितना है? सर एक माइनस यहां है और एक माइनस यहां है, तो 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है। और कितने सेंटर्स पर बटना है? 3 सेंटर्स पर। तो -1/3 नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे भी तो लिखेंगे -2/3 -2/3 -2/3। समझिए जरा इस बात को। एक सवाल मन में और आ रहा है सर, जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया तो आज जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया था आपने, उसमें इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा था। बाकी सारे क्वेश्चन में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस से काम कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में आपने लिखा था, अगर आपको याद हो, फॉर्मेट आयन वाले केस में -12 लिखा था ना, क्योंकि उसमें जो दोनों स्ट्रक्चर बने थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उन दोनों की स्टेबिलिटी एकदम बराबर थी। ऐसे ही यहां तीनों की बराबर है तो हमने बांट दिया। सर यहां भी तो बराबर है, कैसे बराबर है आप ही बताइए? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है, कैसे? अरे भाई सिंपल है, ये न्यूट्रल है और इसमें चार्ज नजर आ रहा है। क्या इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बराबर है? नहीं बराबर है, तो चार्ज भी बराबर नहीं बटेगा। इसलिए हम यहां पर -1/2 या -1/3 यूज नहीं कर रहे। यहां आपने क्यों नहीं यूज किया? सर हम मानते हैं आपकी बात कि इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, इन दोनों की भी स्टेबिलिटी बराबर है, पर इन पांचों की स्टेबिलिटी बराबर नहीं है, इसलिए हम -1/5 या माइनस ऐसे करके नहीं लिख सकते हम। लेकिन चूंकि इस तीनों में तीनों की स्टेबिलिटी बराबर थी, तीनों का योगदान बराबर हुआ, तो टोटल चार्ज -2 था। उसको मैं 3 पार्ट में इस तरह से बांट के भी लिख सकता हूं। ये भी इसका हाइब्रिड है और ये भी इसका हाइब्रिड है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। मैं जरा इसको मिटाऊंगा, आप एक बार देख लें इसको अच्छे से। चलिए दोस्त जरा देखते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। देखते हैं। फुरान बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। कैसे कराएंगे रेजोनेंस? अगेन फिर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन है, पाई पाई भी है, लोन पेयर पाई भी है। आपकी इच्छा है, आप इसको मूव इधर से भी करा सकते हो, इधर से भी करा सकते हो, क्योंकि लोन पेयर पाई इधर भी है, लोन पेयर पाई इधर भी है। समझ रहे हैं आप? लोन पेयर से हमने शुरू किया। पहला एरो बॉन्ड पर, यहाँ पेंटावैलेंसी आया, हर कार्बन पर यहाँ एक एक हाइड्रोजन है, मत भूलेंगे। 2 1 3 1 हाइड्रोजन 4, 2 1 3 1 हाइड्रोजन 4, 2 1 3 1 हाइड्रोजन 4, 2 1 3 1 हाइड्रोजन 4। तो 4 तो पहले से था, यहाँ 2 1 3 और 1 हाइड्रोजन 4। जैसे ही बनाएंगे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पेंटावैलेंसी आ गई। अब इस पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए दूसरा एरो लगाएंगे। पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर। यही काम हम बार बार कर रहे हैं, पूरी क्लास हमने यही काम किया है, आपने ध्यान दिया होगा। इसका रिजल्ट दिखाइए। जो क्वेश्चन मिले उसमें एरो लगाइए। एरो लगाने, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। कंपाउंड खुद भी अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, यहीं से शुरू करें। दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप याद रखिएगा। इसका रिजल्ट दिखाइए। रिजल्ट कैसे दिखाएंगे बताइए आप? ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलिए ये माइनस अगली बार फिर क्या करेगा? ऐसे, यहाँ प्लस रह गया, ये न्यूट्रल रह गया और ये माइनस आया। अगली बार अब ये माइनस जाएगा रेजोनेंस में, जाएगा ना? करिए। ये पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो कॉर्नर पर, क्योंकि यहाँ भी पेंटावैलेंसी आ रहा है। तो ठीक बात है। हमने इसके लिए हमने इसको ऐसे दिखाया। डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज, यहाँ प्लस। अब ये माइनस आया, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल, ये माइनस। अब यहाँ बच्चे थोड़े फंस जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। इसके आगे कई बार बच्चों से गाड़ी नहीं बढ़ती। सिंपल है, ध्यान देंगे। माइनस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर तो कंजुगेशन है, तो हम कंजुगेशन के अकॉर्डिंग रेजोनेंस कराते हैं। पहला एरो बॉन्ड पर,
दूसरा एरो बॉन्ड से कॉर्नर पर इस तरह। अब आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन पर ऑलरेडी प्लस चार्ज है, इसने लिया और दिया तो जैसा है वैसा रह जाएगा, लिया दिया जैसा है वैसा रह जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज रहेगा, याद रखिएगा। कैसे दिखाएं सर इसको? हमने इसको ऐसे दिखाया, ये डबल बॉन्ड, इसने तो दिया तो यहाँ बॉन्ड आया और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। इस पर प्लस रहेगा, लिया और दिया, याद रखिएगा ये प्लस, ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ माइनस आ गया। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है आपको? कहीं कोई रिपीट नहीं हुआ है सर, ये दोनों रिपीट नहीं हुए। नहीं भाई साहब, देखो ये राइट साइड वाले पे माइनस है, ये लेफ्ट साइड वाले पे माइनस है। फिर आगे सर माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से करेंगे हम लोग ये काम। देखो ऐसे ऐसे, इसका नतीजा क्या आया? ये प्लस, यहां डबल बॉन्ड, यहां माइनस। अगली बार अब मत बनाओ भाई, अब नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे बताओ? माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर जैसे करोगे ये तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनाएंगे, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल सिंगल, और ये दे करके न्यूट्रल और ये ले करके न्यूट्रल, वो वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए नहीं बनाएंगे। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बने। चलिए जरा इसका हाइब्रिड बना दिया जाए, समझेंगे जरा। ऐसा है सर, डबल सिंगल डबल वाला केस है, कहीं वहां डबल है कहीं सिंगल है, इस वजह से आप देख लेंगे अच्छे से, इस तरह का चीज हो जाएगा। चार्ज की बात करें तो प्लस चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह है और कहीं नहीं है, सिर्फ एक जगह एक एटम पर है, वो है प्लस। तो पूरा सॉरी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर पूरा प्लस हमने दिखाया। माइनस चार्ज बट रहा है, आप देखें यहां इस वाले जगह पे है, अगली बार यहां पर इस वाले जगह पे है, अगली बार इस वाले जगह पर यहां पे है, अगली बार फिर कहने का मतलब इस वाले जगह पर यहां है। तो हर जगह है माइनस ऑक्सीजन को छोड़ के, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ये हो गया इसका हाइब्रिड। बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ये देखें जरा आप, ये देखिए, अब थोड़ा यहां पे आपको समझना पड़ेगा। जनरली बच्चों को एक आदत हो जाती है ऊपर से नीचे घुमाने की। नहीं, आपको जो एरो बताया था मैंने, याद करिए एक बार फिर से, लोन पेयर या निगेटिव, उसके बाद पाई तब पॉजिटिव, ये मूवमेंट था। अब ध्यान से देखिए, यहां है पॉजिटिव तो पाई से पॉजिटिव, पाई यहां है, पॉजिटिव यहां है, पाई से पॉजिटिव, तो मूवमेंट ऊपर की ओर होगा यहां, क्योंकि पाई यहां है पॉजिटिव यहां है। मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे। अभी तक के केस से थोड़ा अलग है ये। आप कैसे करेंगे बताइए? सर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लोन पेयर तो है नहीं, ये पाई का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। पहला एरो याद है ना, पहला एरो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। सर बॉन्ड पर गिराएंगे, तो लोन पेयर था तो लोन पेयर से उठाते थे, बॉन्ड पर गिराते थे। यहां तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा टूट करके बॉन्ड बनाने। तो देखो यहां से मैं क्या करूंगा, बॉन्ड से बॉन्ड पर, ये रहा एरो। क्यों? पहला एरो बॉन्ड बनाता है, हम बॉन्ड बनाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन कहां से आया, निगेटिव से नहीं आया, लोन पेयर से नहीं आया, कहां से आया, पाई बॉन्ड से आया, पाई से यहां बॉन्ड बनाया। सर दूसरा एरो नहीं लगाएंगे, दूसरा एरो नहीं लगेगा, समझना पड़ेगा आपको, यहां पेंटावैलेंसी आ ही नहीं रही है। मैंने बोला था बार बार, पहला एरो बॉन्ड बनाता है, दूसरा एरो तब जब पेंटावैलेंसी हो। कैसे नहीं आ रहा बताइए सर आप? ये देखो कार्बन, एक बॉन्ड यहां बना रहा था और 2 बॉन्ड यहां बना रहा था, 3 बॉन्ड। जैसे आपने इसको मूव कराया तो यहां 4 बॉन्ड हो गया। 4 कहने का मतलब ऑर्बिटल होता है और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, पेंटावैलेंसी तो आई नहीं, तो यहां दूसरा एरो नहीं लगेगा, एक ही एरो लगेगा। इसका रिजल्ट दिखाओ, ये बहुत क्लियर ध्यान रखिएगा। इसका रिजल्ट कैसे दिखाएंगे देखिए, हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, यहां पर क्या आएगा दोस्तों, प्लस,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, इसने दिया है। इस कार्बन की स्थिति लिया और दिया, यहां पर आ जाए जरा, CH2, ये बॉन्ड यहां मूव कर गया ऐसे। इस कार्बन ने लिया, इस कार्बन ने लिया, देखिए छीना, पहले था प्लस, लिया तो माइनस आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। स्थिति ऐसे समझिए, देखिए इस बॉन्ड में एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं रहने दीजिए, इस कार्बन वाला, इसने लूज किया, अपना लूज किया, तो लूज किया तो प्लस आएगा ना, आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लूज किया, इसका अपना वाला अपने पास है, इसने जो लूज किया यहां होते हुए यहां पहुंच गया, तो इसने फाइनली लूज किया तो प्लस, और इसने फाइनली गेन किया तो यहां एक माइनस, ऑलरेडी था प्लस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। इसकी स्थिति क्या है सर, इसने लिया और दिया, इसके पास अपना जो एक है वो रह गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, पाई से पॉजिटिव, अब देखो पाई एक बॉन्ड का गैप पॉजिटिव, फिर से करेंगे हम वही काम। कैसे सर, ये देखो ऐसे, बॉन्ड से बॉन्ड पर, क्योंकि इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा यहाँ। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं देंगे, इसको आपको तेजी से करना होगा। ठीक बात है, CH2, ये पाई बॉन्ड, यहाँ प्लस, और ये बॉन्ड यहाँ आ गया। फिर सर पाई एक बॉन्ड का गैप पॉजिटिव चार्ज, जैसे मूव किए थे फिर से मूव करेंगे, एक एक एरो ही लगा रहे हैं क्योंकि पेंटावैलेंसी नहीं आ रहा है बॉन्ड से बॉन्ड पर। ठीक बात है सर। ऐसे यहां आ गया प्लस, ये न्यूट्रल, ये लिया दिया न्यूट्रल, और इस पर प्लस, यहां है CH2। अगली बार ये पाई ऐसे मूव कर जाएगा, तो ऐसे जब आपने किया तो ये आया आपका, ये आया आपका, CH2 पर आ गया प्लस, और ये बॉन्ड यहां आ गया। अब नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब आप पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव फिर मूव करिएगा तो यही बन जाएगा। इसका मतलब इन पांचों के योगदान से हाइब्रिड जरा बना लिया जाए। यहां भी बनाएंगे, डबल बॉन्ड का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, प्लस चार्ज, माइनस तो कहीं दिख नहीं रहा है, प्लस यहां है डेल्टा प्लस, और बाकी सारे ऑर्थो और पैरा पे हैं डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसको आप बार बार खुद से प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में हम एक क्लास फिर से करेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे मिलकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का अगले लेक्चर में, और कुछ नहीं करना है। वन मोर लेक्चर इन ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन उससे पहले सारे क्वेश्चंस जो हमने आज कराए हैं उसको आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें। और मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि 1-2 नए क्वेश्चन आप फ्रेश प्रैक्टिस करके रखें। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं दिया है, ये 2 क्वेश्चन ही करके आप रखिए, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।